हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए टीडीएस पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसमें आज मैं आपके साथ जो आपकी बुक में इलस्ट्रेशंस है, जो एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस करूँगा। थोड़ी उससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व कैसे करने। हालांकि इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि अगर आपको रेट पता है तो आप इजिली टीडीएस निकाल सकते हो। लिमिट पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, किस पे अप्लीकेबल है वो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल है, और इसके अगले पार्ट में जो आपकी बुक में जो अनसोल्व्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको मैं सोल्व कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें आपको एसेटेन करना, यानी आपको टीडीएस की अमाउंट निकालनी है। इनकम दे रखी है, रिसीट दे रखी है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की। सबसे पहले बोला कि लॉटरी विनिंग है 1 लाख रुपए का, और ये ग्रोस अमाउंट है पेबल टू मिस्टर एक्स जो रेजिडेंट है इन इंडिया। तो आप सभी को पता है कि लॉटरी से जो इनकम आती है सेक्शन 194B के हिसाब से विनिंग फ्रॉम लॉटरी अगर 10,000 से ज्यादा होता है और पेमेंट रेजिडेंट को होती है तो फिर 30% टीडीएस उस पर डिडक्ट होता है। तो 1 लाख का 30% हो जाएगा 30,000 रुपए। उसके बाद बोला विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 50,000, और ये मिस्टर वाई को पे किए जा रहे हैं। नॉन रेजिडेंट है मिस्टर वाई। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब पेमेंट सैलरी की हो या पेमेंट किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को होती है तो ऐसे केस में टीडीएस के साथ लग जाता है सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस की पेमेंट हो रही है नॉन रेजिडेंट को, अमाउंट 50,000 है, यानी 10,000 से ज्यादा है, तो इस पे लग जाएगा 30% टीडीएस और लग जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% है, तो ये हो जाएगा 15,600। उसके बाद बोला इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है पेबल टू मिस्टर जेड रेजिडेंट है, और 20,000 की पेमेंट हो रही है और 1 मई को हो रही है। तो आपको पता है कि सिक्योरिटीज 5,000 तक अकाउंट पे चेक से कोई टीडीएस नहीं है। 5 को क्रॉस किया तो टीडीएस लग जाएगा 10%, और अगर 13 मई के बाद है तो फिर 7.5%। तो 20,000 पे 10% के हिसाब से हो जाएगा 2,000 टीडीएस। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि डिविडेंड पेएबल बाय डोमेस्टिक कंपनी। देखो डोमेस्टिक कंपनी जो डिविडेंड पे करती है 115O वाला, वो एग्जम्प्ट होता है। तो डोमेस्टिक कंपनी द्वारा डिविडेंड पेएबल है, रेजिडेंट को है, और वो 40,000 का है 3 मई को। तो डिविडेंड जो डोमेस्टिक कंपनी से मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि सेक्शन 194 डिविडेंड के बारे में बताता है, अगर 5,000 को क्रॉस करता है तो डिविडेंड पे टीडीएस लग जाता है 10 और 7.5% के हिसाब से। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है वो जनरली एग्जम्प्ट होता है, तो उस पर टीडीएस नहीं काटते। और टीडीएस अगर 10 लाख से ज्यादा होता है, अगर डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा होता है तो वहां पर टैक्स लगता है डिविडेंड। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन अनलिस्टेड डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड पेबल टू टी जो रेजिडेंट इन इंडिया है, 10,000 की पेमेंट की जा रही है 7 मई को। तो ये भी इंटरेस्ट है और अनलिस्टेड डिबेंचर है। तो डिबेंचर भले ही लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो 10% के हिसाब से टीडीएस लग जाएगा, क्योंकि 13 मई से पहले है यहाँ पे। तो 10,000 ये लिस्ट डिबेंचर जो है 5,000 से ज्यादा का अमाउंट है, तो इस पर टीडीएस लग जाएगा, और ये कवर होगा 193 के 3 में। तो 10,000 रुपए पे 10% के हिसाब से टीडीएस लग गया, और ये हो जाएगा 1,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें बोला कि ए लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसने बिल्डिंग ली लीज के ऊपर, किराए पे ली है, और 15 अप्रैल को ली, यानी 13 मई से पहले। सबलीज बिल्डिंग अलोन विद फर्नीचर, फर्नीचर भी साथ में है, और बी लिमिटेड जो एक डोमेस्टिक कंपनी है उसको सबलीज कर दिया। और उसके बाद
रिसीव करता है फॉलोइंग अमाउंट्स। रेंट से उसको मिल रहा है 4,80,000, फर्नीचर पे चार्ज कर रहा है 40,000। आपको 194I का के हिसाब से टीडीएस कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि रेंट अगर 2,40,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस करता है 194I के तहत। और टीडीएस रेट बताई थी मैंने आपको कि अगर प्लांट और मशीनरी को अगर रेंट पे दिया जाता है तो 2% टीडीएस लगता है, और लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्चर है तो फिर 10% या फिर 7.5%, और प्लांट मशीनरी है तो 2% या फिर 1.5%। ये दो रेट बता रहा हूं मैं आपको कि 13 मई से पहले अलग रेट थे और 13 मई के बाद यानी 14 मई से 31 मार्च तक रेट अलग हो गए थे। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो यहां पर देखो रेंट है 4,80,000, इस पे टीडीएस लग जाएगा 10% के हिसाब से। टोटल अमाउंट हो जाएगी ये 480 + 40 520, तो 520 इस पे टीडीएस लग जाएगा 10% के हिसाब से। ये हो जाएगा 52,000 यानी 52,000 रुपये टीडीएस की अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी 52,000 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन है 6, ये इसमें कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 के। सबसे पहले बोला इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लिस्टेड है 1 जून को 6,000 रुपये। तो आपको सभी को पता है कि 5,000 को क्रॉस कर रहा है तो इस पे लग जाएगा 7.5%, क्योंकि 13 मई के बाद है तो 7.5% लग जाएगा, 450 रुपये हो जाएगा 6,000। उसके बाद बोला कि लॉटरी विनिंग की पेमेंट हुई है 500 रुपये की, तो आपको पता है 10,000 से कम है। लॉटरी पे टीडीएस तभी लगता है जब अमाउंट 10,000 को क्रॉस करती है, लॉटरी, हॉर्स रेस, इनसे। तो यहाँ पे नील हो गया। उसके बाद बोला कि डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड मैंने आपको बताया डोमेस्टिक कंपनी से एग्जम्प्ट होता है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 20,000 है यानी 10,000 को क्रॉस कर रहा है, 30% टीडीएस लग जाएगा, 6,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद विनिंग फ्रॉम अनदर हॉर्स रेस, इससे 2,000 मिल रहा है, 10,000 से कम है, यहाँ पर कोई टीडीएस नहीं होगा तो अमाउंट हो जाएगा नील। उसके बाद कमीशन मिल रहा है लॉटरी एजेंट को, तो लॉटरी एजेंट को जो कमीशन मिलता है उस पे लिमिट है 15,000 की। उस पे जो लिमिट है वो 15,000 की है। 15,000 को क्रॉस करता है तभी टीडीएस करता है लॉटरी कमीशन पे। अब यहाँ पे डेट दे रखी है 1 मई यानी 13 मई से पहले है तो लग जाएगा 5%। अगर कमीशन जो मिल रहा है लॉटरी एजेंट को उस पर टीडीएस कट जाएगा 5% के हिसाब से, तो 25,000 पे 5% के हिसाब से हो जाएगा 1,250 रुपये। उसके बाद इंश्योरेंस कमीशन है, इंश्योरेंस कमीशन पे भी लिमिट जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 15,000 की है। इंश्योरेंस कमीशन जो है ये 15,000 से ज्यादा है 34,000 रुपये, तो इस पे लग जाएगा 5%, ये हो जाएगा 1,700 रुपये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहां पर बोला गया है कि टीडीएस का अमाउंट निकालना है आपको, और जो पेई है यानी जो अमाउंट रिसीव कर रहा है उसने अपना पैन कार्ड सबमिट नहीं करा पेयर को। यहां पे बोला गया है कि बिल्डिंग जो है एक कंपनी को बिल्डिंग लेट आउट किया हुआ है कंपनी को जिसके रिस्पेक्ट में रेंट पेएबल है 3 लाख रुपए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और लॉटरी से मिला है 1 लाख रुपए। तो मैंने आपको बताया था जब पेई फेल हो जाता है पैन कार्ड फर्निश करने में तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 20% और जो टीडीएस रेट उस कंसर्न अमाउंट पे एप्लीकेबल होता है एक पर्टिकुलर सेक्शन के तहत। तो आपको पता है कि रेंट 194I के तहत, लेकिन पेमेंट जो है रिसीव करने वाला पर्सन जो है पेई उसने अपना पैन सबमिट नहीं करा, तो यहाँ पर 20% लग जाएगा, 10% के ना लगते हुए 20% लग जाएगा। मैंने आपको बताया था जितना सेक्शन के हिसाब से 10% और 20%, दोनों में जो हायर होगा उसके हिसाब से टीडीएस लग जाएगा। तो 3 लाख रेंट जो है उससे 20% लग जाएगा
टीडीएस लगता 10% अगर ये अपना पैन सबमिट कर देता, लेकिन पैन सबमिट नहीं किया जोश जोश में 20% लग जाएगा। 10 के बजाय 20 लग जाएगा, वो हो जाएगा 60,000, यानी डबल हो गया। लॉटरी पे आपको पता है 1 लाख है, 10,000 से ज्यादा ऊपर जा रहा है 30% लग जाएगा, 30,000 ये टीडीएस हो जाएगा। चलिए आज इतना ही काफी है। और आप लोगों को अगर किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कोई परेशानी होती, कोई दुविधा होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर।